हेलो दोस्तों, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुस्लिम निकाह के बारे में बताऊंगा, जो कि ब्रीफ में ना होके थोड़ा डीप में होगा, जो आपके आने वाली परीक्षाओं में प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी काफ़ी यूज़फुल होगा। तो देखते हैं। पहले निकाह शुरू करने से पहले उसकी हम सिनॉप्सिस देख लेते हैं। पहला जनरल में देखते हैं क्या क्या है। इस्लाम पूर्व का अरब समाज, इसके बारे में देखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है मुस्लिम विवाह या निकाह के बारे में देखेंगे। फिर मुस्लिम विवाह में बहुपत्नीत्व के बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट है बहुपत्नीत्व की वर्तमान स्थिति तथा मोताजिला संप्रदाय में एक पत्नीत्व के बारे में देखेंगे। फिर दूसरा टॉपिक है मुस्लिम विवाह की परिभाषा, प्रकृति तथा स्वरूप हिदाया के अनुसार देखेंगे। फिर न्यायमूर्ति महमूद के अनुसार देखेंगे। फिर देखते हैं वैध विवाह की अपेक्षाएं क्या क्या है। तो इसमें सब टॉपिक जो है इसका सक्षम पक्षकार, दूसरा जो है स्वतंत्र सहमति, तीसरा जो है औपचारिकताओं का निर्वाह, फिर चौथा जो है निषिद्ध संबंध या बाधाओं का अभाव देखते हैं। फिर जो इसका चौथा टॉपिक है वो है मुता विवाह। मुता का अर्थ देखेंगे। इसके अंतर्गत केवल असना असरिया सिया विधि में मान्य है। फिर वैध मुता विवाह की अपेक्षाएं देखेंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं। उसके अंतर्गत सक्षम पक्षकार, स्वतंत्र सहमति, औपचारिकताओं का निर्वाह, अवधि का स्पष्ट उल्लेख, प्रतिफल या मेहर देखते हैं। फिर पक्षकार निषिद्ध संबंध में नहीं होने चाहिए। फिर मुता विवाह के विधिक परिणाम। फिर पांचवी जो टॉपिक है इद्दत, उसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे। फिर इद्दत का उद्देश्य देखेंगे। फिर इद्दत का पालन कब आवश्यक नहीं होगा, इसको देखेंगे। फिर इद्दत की अवधि देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो छठी टॉपिक है उसके अंतर्गत वैध निकाह के विधिक परिणाम देखेंगे। फिर सातवीं टॉपिक जो है निकाह के प्रकार में देखेंगे, जो इसका सब टॉपिक है सही विवाह यानी कि वैलिड मैरिज, दूसरा फासिद विवाह यानी कि इरेगुलर मैरिज, तीसरा है बातिल विवाह यानी कि वाइड मैरिज। फिर आठवीं टॉपिक जो है निकाह विषयक सिया तथा सुन्नी विधि में भेद देखेंगे। तो इसके अंतर्गत जो सब टॉपिक है इसका स्वतंत्र सहमति। फिर ख्यार उल बुलुग यानी कि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी जिसको बोलते हैं। फिर विवाह हेतु संरक्षक यानी कि गार्जियन फॉर मैरिज। फिर नेक्स्ट है सक्षम साक्षी यानी कि विटनेसेस के बारे में देखेंगे। फिर मुता विवाह देखेंगे, मुता मैरिज। निषिद्ध संबंध देखेंगे, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। फिर किताबिया महिला से विवाह। फिर विवाह के प्रकार देखेंगे, काइंड्स ऑफ मैरिज। फिर इद्दत का पालन यानी कि ऑब्जर्वेंस ऑफ इद्दत। फिर अब देखते हैं डिटेल में सामान्य। देखिए, जो इस्लाम पूर्व के अरब समाज में विवाह नाम की कोई निश्चित संस्था नहीं थी, या विवाह का जो स्वरूप था वो कोई निश्चित नहीं था। अनेक प्रकार के विवाह जो थे वो प्रचलन में थे, और उनको कहा जाता था कि ये सभी प्रकार के जो विवाह हैं वो वेश्यावृत्ति के ही एक रूप थे। उस समय प्रचलन में क्या था, असीमित बहुपत्नीत्व जो है वो प्रचलन में था। निषिद्ध संबंध जो थे वो केवल सगी माता तथा सगी बहन तक ही सीमित थे। यानी आप अपनी सगी माता और सगी बहन से ही केवल विवाह नहीं कर सकते थे, बाकी सबसे कर सकते थे। पति को तलाक देने के असीमित अधिकार उस समय थे। दाम्पत्य जीवन अत्यधिक अस्थिर था, यानी कोई दाम्पत्य जीवन में कोई स्थिरता थी ही नहीं। महिलाओं की दशा भी बहुत ही शोचनीय थी, बहुत ही दयनीय थी। अब देखते हैं मुस्लिम विवाह या निकाह, उसके बारे में देखते हैं। इस्लाम के उदय के साथ ही तत्कालीन अरब समाज में सुधार प्रारंभ हुआ। यानी जब से ये इस्लाम धर्म का जो है प्रारंभ हुआ, उदय हुआ, तभी से जो है अरब समाज जो था उसमें सुधार का भी एक युग प्रारंभ हुआ। निकाह जैसी संस्था जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। तो निकाह का जो शाब्दिक अर्थ है वो है एक दूसरे से बांध देना, यानी एक दूसरे को बांध देना। निकाह की संस्था के अस्तित्व में आने के साथ ही जो पॉलीगैमी थी को अधिकतम 4 तक सीमित कर दिया। यानी जैसे ही निकाह नाम की संस्था अस्तित्व में आई तो जो अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड विवाह थे
उनको 4 तक सीमित कर दिया, यानी कोई भी मुस्लिम 4 से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकता मुस्लिम पुरुष। निषिद्ध संबंधों के क्षेत्र का भी विस्तार कर दिया गया। महिलाओं की स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार हुआ। अब मुस्लिम निजी विधि में बहुपत्नीत्व के बारे में देखते हैं। मुस्लिम विधि में बहुपतित्व यानी कि पॉलिएंड्री मान्य नहीं है, यानी एक पुरुष चाहे तो 4 पत्नी रख सकता है, लेकिन एक महिला चाहे तो वो 4 पति नहीं रख सकती, एक से अधिक वो पति नहीं रख सकती है। किंतु सीमित बहुपतित्व मान्य है, लेकिन जो है एक निश्चित बहुपतित्व मान्य है। बहुपत्नीत्व तत्कालीन समाज की आवश्यकता थी। ये माना जाता है कि उस समय के जो समाज था उसमें बहुपत्नीत्व जो है वो उसकी आवश्यकता थी। उसका कारण क्या था कि अनास्थाओं के विरुद्ध युद्धों में मुस्लिम पुरुष शहीद होते रहते थे और विधवाओं तथा कन्याओं की सुरक्षा तथा उनके भरण पोषण की गंभीर चुनौती थी। उन्हें शोषण था, उनका शोषण होता था और अभाव से बचाना जो है उस समय की मांग थी। इसलिए ये लागू कर दिया गया कि एक मुस्लिम पुरुष 4 महिलाओं से विवाह कर सकता है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में इस्लाम में अत्यधिक कठोर प्रतिबंधों के अधीन बहुपत्नीत्व की अनुमति दी गई थी। पत्नियों के मध्य समानता का व्यवहार करना अनिवार्य अपेक्षा है। तो ऐसा किसमें कहा गया? कुरान के सूरा 4 की आयतें 3 तथा 129 में ऐसा मेंशन है। प्रगतिशील मुसलमान कुरान को एक पत्नीत्व का पक्षधर मानते हैं, यानी जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम हैं वो कुरान को एक पत्नीत्व का, यानी कि उसमें वो मानते हैं कि कुरान में एक पत्नीत्व का ही जिक्र है। बहुपत्नीत्व की वर्तमान स्थिति के बारे में देखते हैं। 4 पत्नियां मोहम्मद का सुन्नत हैं, अतः 4 पत्नियां वैध हैं। तुर्की, ट्यूनीशिया, मलेशिया तथा ब्रुनेई में एक पत्नीत्व यानी कि मोनोगैमी है, यानी जो तुर्की है, ट्यूनीशिया है, मलेशिया है तथा ब्रुनेई में एक पत्नीत्व है, यानी वहाँ पे केवल सिंगल मैरिज ही अलाउ है। मिस्र, इराक, सूडान, इंडोनेशिया तथा टर्की में बहुपत्नीत्व निषिद्ध नहीं है, यानी वहाँ पे बहुपत्नीत्व निषिद्ध नहीं है, किंतु कठोर प्रशासनिक नियमों या विधिक प्रतिबंधों के अधीन ही बहुपत्नीत्व अनुमन्य है। यानी वहाँ मिस्र, इराक, सूडान, इंडोनेशिया तथा टर्की में बहुपत्नीत्व यानी कि एक से ज़्यादा पत्नी रखना निषिद्ध नहीं है, लेकिन उसके लिए कठोर नियम है वहाँ पे और कठोर प्रतिबंध हैं। अगर जो बहुपत्नी रखना चाहता है तो उसके लिए उसको उन कठोर नियमों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी बहुपत्नीत्व को हतोत्साहित किया गया है। वहाँ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के अंतर्गत मध्यस्थता परिषद यानी कि आर्बिट्रेशन काउंसिल की पूर्वानुमति से ही पत्नी के रहते हुए किसी दूसरी महिला से निकाह किया जा सकता है। यानी मुस्लिम की जो स्थिति है वहाँ पाकिस्तान में जो मुस्लिम पुरुष की स्थिति है वहाँ भी बहुपत्नीत्व को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। उसके लिए वहाँ एक नियम है, द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंतर्गत जो उसका आर्बिट्रेशन काउंसिल है उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, तब आप एक से अधिक पत्नी रख सकते हैं। कारण दर्ज करते हुए उस हेतु अनुमति दे सकती है। परिषद का निर्णय कलेक्टर के समक्ष अपील योग्य है। अगर जो मान लीजिए परिषद ने डिसीजन दिया कि आप नहीं रख सकते हैं एक से अधिक पत्नी, तो उसके लिए आपको कलेक्टर के यहाँ अपील करने का भी प्रावधान है। और पाकिस्तान में जो निकाह है उसका पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। अब भारत की स्थिति देखते हैं। भारत में द ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल तथा द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल के अंतर्गत शासन की पूर्व अनुमति से ही मुस्लिम लोक सेवक दूसरी पत्नी रख सकते हैं। भारत में क्या स्थिति है कि जो कोई मुस्लिम लोक सेवक है तो उसको क्या करना पड़ेगा, द ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल के अंतर्गत, द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल के अंतर्गत जो शासन है यानी जो गवर्नमेंट है उससे उसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वो
एक से अधिक महिलाओं से संबंध रख सकता है, विवाह रख सकता है। अन्य मुस्लिम पुरुष एक साथ 4 पत्नी रख सकते हैं। ये भारत की स्थिति है। अब देखते हैं मोता जिला संप्रदाय में एक पत्नीत्व। तो मोता जिला संप्रदाय जो है वो एक पत्नीत्व में विश्वास रखता है। मोता जिला विधि में काजी के निर्णय के बिना तलाक प्रभावी नहीं हो सकता है। यानी जब उसमें काजी जो डिसीजन देगा कि तलाक जो है रखा जाए कि ना रखा जाए, यानी वो टोटल डिपेंड करता है काजी के निर्णय पे। अब देखते हैं मुस्लिम जो निकाह है उसकी परिभाषा, प्रकृति तथा उसका स्वरूप देखते हैं। सबसे पहले हिदाया के अनुसार देखते हैं। निकाह संतानों को वैधानिकता देने के उद्देश्य से की जाने वाली विशिष्ट संविदा है। यानी हिदाया ने इसको एक संविदा का, विशिष्ट संविदा का रूप दिया है। निकाह इम्प्लाइज अ पार्टिकुलर कंडक्ट, निकाह इम्प्लाइज अ पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ लीगलाइज चिल्ड्रेन। अब देखते हैं न्यायमूर्ति महमूद के अनुसार उन्होंने क्या कहा। मुस्लिम विवाह विशुद्ध एक संविदा है, संस्कार नहीं। तो जो न्यायमूर्ति महमूद ने इसको एक प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहा है। मैरिज एमंग्स मोहम्मडन इज नॉट अ सैक्रामेंट बट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको उन्होंने सिविल कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा? क्योंकि आप देखते होंगे जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें 2 पक्षकार होते हैं। एक होता है जो प्रस्थापना करता है, एक जो होता है एक प्रतिग्रहण करता है। और प्रस्थापन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने के लिए जो उसकी सबसे नेसेसरी चीज़ है वो है सबसे पहले तो प्रस्ताव का प्रतिग्रहण होना चाहिए, उसके बाद उसके लिए प्रतिफल होना चाहिए। तो इसमें जो डावरी है जिसको मेहर बोलते हैं उसको एक प्रतिफल का रूप दिया गया है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैरिज एमंग्स मोहम्मडन इज़ नॉट अ सैक्रामेंट बट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, उसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया। अब देखते हैं निकाह की प्रकृति। तो प्रकृति है ये एक संविदात्मक प्रकृति की का निकाह है। निकाह मूलतः एक सिविल संविदा है, अतः निकाह के दोनों पक्षकार सक्षम होने चाहिए। प्रस्थापना, प्रतिग्रहण तथा प्रतिफल भी आवश्यक है। पक्षकार दाम्पत्य जीवन की शर्तें नियत कर सकते हैं, यानी जो दाम्पत्य जीवन की जो शर्तें हैं उसको वो फिक्स कर सकते हैं। विवाह विच्छेद के बाद भी उनके कुछ अधिकार तथा कर्तव्य बने रहते हैं। निकाह एक संविदा है। विक्रय की संविदा की भांति ही इसमें भी विक्रय मूल्य के बदले में संपत्ति का अंतरण होता है। निकाह की संविदा में पत्नी संपत्ति है, यानी जो निकाह की संविदा होती है उसमें पत्नी को संपत्ति माना गया है, जबकि मेहर उसका मूल्य है। ठीक है, ऐसा किसमें कहा गया है? सुबारुन्निसा वर्सेस सबू शेख 1994 के कलकत्ता का डिसीजन है, कलकत्ता हाई कोर्ट का। फिर निकाह के धार्मिक तथा सामाजिक पक्ष भी हैं। निकाह मुआमलात के साथ साथ इबादत भी है। कुरान प्रत्येक सक्षम मुस्लिम को विवाह करने का निर्देश देता है, यानी कुरान के अनुसार प्रत्येक जो सक्षम व्यक्ति है उसको वो एक डायरेक्शन देता है कि आप विवाह करें, निकाह करें। 4 विवाह पैगंबर मोहम्मद का सुन्नत है। बिना उचित कारण के अविवाहित रह जाना एक अधार्मिक कृत्य होगा। उसमें कहा गया है कि अगर जो आपके पास कोई रीजन नहीं है और आप अविवाहित रह जाते हैं तो ये एक अधार्मिक कृत्य है। निकाह सुन्नत मुअक्किदा है, अर्थात जो निकाह करता है वह दूसरी दुनिया में पुरस्कृत होता है। फिट्जराल्ड के अनुसार निकाह एक धार्मिक कर्तव्य होते हुए भी संस्कार नहीं है। अब इस पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का डिसीजन देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार मुस्लिम विवाह सिविल संविदा तथा धार्मिक संस्कार दोनों ही हैं। यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम निकाह को सिविल संविदा तथा धार्मिक संस्कार दोनों ही माना है। किस केस में? अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद मुस्तफ़ा 1885 इलाहाबाद का डिसीजन है। निकाह हेतु धार्मिक अनुष्ठान आवश्यक नहीं है।
मुल्ला या काजी की स्थिति भी आवश्यक नहीं है, पक्षकारों के मध्य विवाह की संविदा ही पर्याप्त है। ऐसा किस में डिसाइड किया गया? रेहाना खातून 1996 के केस में। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट का मामला था। अब देखते हैं, निकाह एक सामाजिक संस्था भी है, यह सिविल संविदा से भिन्न है। निकाह तथा सिविल संविदा में निम्नलिखित मुख्य भेद हैं। अब इन भेदों को देखते हैं। क्या है? संविदा में प्रतिफल का उल्लेख आवश्यक है किंतु निकाह में नहीं। खा है, कितनी ही सिविल संविदा की जा सकती है किंतु कितने ही निकाह नहीं किए जा सकते हैं। फिर गा है, संविदा किसी से भी की जा सकती किंतु निकाह सबसे नहीं किया जा सकता है। फिर घा है, सिया विधि में हज के दौरान निकाह निषिद्ध है किंतु हज के दौरान संविदा की जा सकती है। यानी जो ये पॉइंट थे ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन जो गिना दी गई हैं इसके आधार पे आप कह सकते हैं कि ये प्योर सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि एक सामाजिक संस्था भी है। फिर अब देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड मैरिज। निकाह की वैधता हेतु निम्नलिखित अपेक्षाओं की संतुष्टि आवश्यक है। पहला जो है उसमें सक्षम पक्षकार होने चाहिए, फिर उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, फिर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी होनी चाहिए, और जो है उसके निषिद्ध संबंध या अन्य बाधाएं जो हैं वो भी हैं उसमें, उसको भी देखते हैं। अब पहला जो टॉपिक है सक्षम पक्षकार। सक्षम पक्षकार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं? यौनावस्था की वय यानी कि एज ऑफ प्यूबर्टी प्राप्त कर चुका प्रत्येक स्वस्थ चित्त मुस्लिम निकाह हेतु सक्षम है। यानी प्रत्येक मुस्लिम जो एज ऑफ प्यूबर्टी को प्राप्त कर चुका है वो माना जाएगा कि वो मुस्लिम निकाह हेतु सक्षम है। सुन्नी पुरुष किसी भी मुस्लिम या किताबिया यहूदी या ईसाई महिला से निकाह कर सकता है। यानी जो सुन्नी पुरुष है वो किसी भी मुस्लिम से या किताबिया महिला से निकाह कर सकता है। सिया पुरुष गैर मुस्लिम से निकाह नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पे सिया और सुन्नी में डिफरेंसेस हैं। जो सुन्नी पुरुष है वो किसी भी मुस्लिम से या किताबिया महिला से निकाह कर सकता है, लेकिन जो सिया पुरुष है वो गैर मुस्लिम से निकाह नहीं कर सकता है, उसमें कठोर रिस्ट्रिक्शंस हैं। गैर मुस्लिम से निकाह शून्य होगा, यानी जो सिया पुरुष है उसका अगर जो वो गैर मुस्लिम से निकाह करता है तो वो शून्य होगा। मुस्लिम महिला गैर मुस्लिम से निकाह नहीं कर सकती है, गैर मुस्लिम से निकाह शून्य है। यानी जो मुस्लिम महिला है वो गैर मुस्लिम से निकाह नहीं कर सकती, अगर जो मुस्लिम से निकाह करती है तो उसको शून्य माना जाएगा। अब देखते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी क्या है। यौनावस्था की आयु से तात्पर्य उस आयु से है जिसमें सहवास की सक्षमता प्राप्त हो जाती है। यानी जो एज ऑफ प्यूबर्टी उस एज को कहते हैं जिसमें पार्टीज़ जो होती हैं वो सहवास करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। यौनावस्था प्राप्त बालक या बालिका निकाह हेतु सहमति दे सकते हैं। यानी जो एज ऑफ प्यूबर्टी को प्राप्त कर लेते हैं वो चाहे बालक हो या बालिका, वो निकाह के लिए अपनी कंसेंट दे सकते हैं। उनके मामले में संरक्षक की सहमति आवश्यक ना होगी। यानी उस केस में जिसमें वो लोग अपनी कंसेंट दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उनके संरक्षक हैं उनकी सहमति आवश्यक नहीं होगी। हिदाया के अनुसार लड़के तथा लड़की के लिए यौनावस्था की वय क्रमशः 12 तथा 9 वर्ष है। यानी लड़के के लिए एज ऑफ प्यूबर्टी 12 वर्ष है तथा लड़की के लिए एज ऑफ प्यूबर्टी 9 वर्ष है। अतीका बेगम वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम 1916 प्रीवी काउंसिल में यह स्पष्ट किया कि 15 वर्ष की लड़की विवाह के प्रयोजनों हेतु वयस्क है,
15 वर्ष की आयु से पूर्व भी यौनावस्था प्राप्त हो जाने पर किसी लड़के या लड़की को वयस्क माना जा सकता है। ऐसा किसमें कहा गया? अतीका बेगम वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम 1916 प्रीवी काउंसिल के डिसीजन में। अवयस्क के निकाह हेतु उसके संरक्षक की सहमति आवश्यक है। यानी जो भी मुस्लिम अवयस्क हैं तो उनके निकाह के लिए उनकी तरफ से उसकी कंसेंट उनके गार्जियन दे सकते हैं। विवाह के प्रयोजनों हेतु संरक्षकों का वरीयता क्रम निम्नलिखित है। यानी विवाह के प्रयोजनों के लिए जो संरक्षक हैं उनका जो वरीयता क्रम है उसको देख लेते हैं। नंबर 1 पे पिता है, नंबर 2 पे पितामह है, नंबर 3 पे भाई या पिता कुल के अन्य सदस्य हैं, फिर नंबर 4 पे माता है तथा नंबर 5 पे मामा या मातृ कुल के अन्य सदस्य होंगे। ये उनका जो है वरीयता क्रम है। यानी अगर जो पिता है तो पिता ही कंसेंट देगा, पिता नहीं है तब जाके उसके पितामह की कंसेंट होगी। अगर जो पितामह नहीं है तब उसके भाई या पिता कुल के अन्य सदस्य। अगर जो पितामह, भाई या पिता कुल के अन्य सदस्य नहीं है तब उसकी माता के। अगर जो ये चारों नहीं है तब मामा या मातृ कुल के अन्य सदस्य कंसेंट दे सकते हैं अवयस्क के विवाह के लिए। अब देखते हैं सिया विधि में विवाह के प्रयोजनों हेतु संरक्षक का वरीयता क्रम क्या है। नंबर 1 पे पिता है और नंबर 2 पे पितामह है, कितनी भी उच्च पीढ़ी का हो। उच्च वरीयता के संरक्षक के जीवित तथा समर्थ रहते हुए निम्न वरीयता प्राप्त संरक्षक द्वारा कराया गया निकाह शून्य है। यानी अगर जो मान लीजिए किसी के पिता जीवित हैं और उसके बाद वो पिता की कंसेंट ना लेके उसका पितामह कंसेंट देता है तो वो मान्य नहीं होगा। यानी पिता अगर जो जीवित है, यानी पिता उच्च वरीयता क्रम में है और पितामह उससे निम्न वरीयता क्रम में है, तो अगर जो पिता है और कंसेंट नहीं दे रहा है तो पितामह कंसेंट दे रहा है तो पितामह की कंसेंट को नहीं माना जाएगा। उच्च वरीयता क्रम के संरक्षक के जीवित तथा समर्थ रहते हुए निम्न वरीयता प्राप्त संरक्षक द्वारा कराया गया निकाह शून्य होगा। यही चीज़ बता रहा है। सिया विधि में पिता तथा पितामह से भिन्न किसी संरक्षक द्वारा संपादित कराए गए निकाह का पक्षकारों द्वारा अनुमोदन अपेक्षित होगा। यानी जो सिया विधि में है उसमें पिता तथा पितामह से भिन्न यदि कोई संरक्षक कंसेंट देता है तो उसका जो है निकाह का पक्षकारों द्वारा अनुमोदन अपेक्षित है। यानी जो उसके पक्षकार हैं, यानी जो मैरिज की पार्टी हैं, यानी 2 पक्षकार हैं, तो वो उसका अनुमोदन रेटिफाई करेंगे तभी वो मान्य होगा। ऐसा अनुमोदन यौनावस्था प्राप्त करने पर ही किया जा सकता है। यानी मान लीजिए 2 अवयस्क हैं और उनकी तरफ से कंसेंट जो है उनके संरक्षक से भिन्न कोई दे रहा है और वो बच्चे जब यौनावस्था प्राप्त कर लेते हैं, अगर जो उसका वो अनुमोदन कर देते हैं तब तो वो सही है, अगर जो उसका अनुमोदन नहीं करते हैं तो वो शून्य माना जाएगा। स्पष्ट अनुमोदन के पश्चात ही निकाह पूर्ण होगा। संरक्षक के अभाव में अति आवश्यक होने पर काजी अभिभावक बनकर अवयस्क का निकाह संपन्न करा सकता है। यानी अगर जो संरक्षक नहीं है और बहुत ही आवश्यक है तो काजी जो है उसका अभिभावक बन सकता है और अवयस्क का निकाह संपन्न करा सकता है। न्यायिक संरक्षक न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना निकाह नहीं करा सकता है। यानी जो उसका न्यायिक गार्जियन है, उसका जो न्यायिक संरक्षक है वो न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना निकाह नहीं करा सकता है। विवाह के पक्षकार यौनावस्था की वय प्राप्त कर लेने पर संरक्षक द्वारा कराए गए विवाह को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकते हैं। ये उनका राइट होता है। जो अवयस्क हैं अगर जो यौनावस्था प्राप्त कर लिए हैं उसके बाद जो कंसेंट उनकी ओर से दी गई थी उनके गार्जियन के द्वारा, तो अगर जो वो यौनावस्था प्राप्त कर लेते हैं तब अगर जो उसका वो अनुमोदन कर देते हैं तो वो विवाह वैध रहेगा। अगर जो वो अस्वीकार कर देते हैं तो वो विवाह वैध नहीं रह जाएगा। यह अधिकार ख्याल उल बुलूग यानी कि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहलाता है। ख्याल उल बुलूग के प्रयोग में विवाह को निराकृत कर देने पर निकाह प्रारंभता शून्य समझा जाएगा। यानी एज ऑफ प्यूबर्टी के ऑप्शन पे
अगर जो उन्होंने शादी को निराकृत कर दिया है तो वो निकाह जो है माना जाएगा कि वो प्रारंभता ही शून्य था। शिया विधि में पति या पितामह द्वारा किए गए विवाह में ख्यार उल बिलुग का अधिकार नहीं होता है, और शिया विधि सुन्नी विधि से जस्ट अपोजिट है। उसमें पति या पितामह द्वारा किए गए विवाह में ख्यार उल बिलुग का अधिकार नहीं होता, उसमें ये अधिकार नहीं दिया गया है। कपट, धोखा या उपेक्षा सिद्ध होने पर विवाह निराकृत कराया जा सकता है, ऐसा कहा गया अजीज बानो वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम 1925 इलाहाबाद के डिसीजन में। ख्यार उल बिलुग के अधिकार का प्रयोग न किए जाने पर विवाह स्वीकृत मान लिया जाता है, यानी ऑप्शन ऑफ प्योरिटी का प्रयोग नहीं किया गया, यानी विवाह को निराकृत नहीं कराया गया, तो वो मान लिया जाएगा कि वो विवाह अप्रूव्ड है। मुस्लिम पति ख्यार उल बिलुग के अधिकार का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष अनुमोदन, मेहर का भुगतान या सहवास से पूर्व कभी भी कर सकता है। सहवास के साथ ही दोनों पक्षों का यह अधिकार समाप्त हो जाता है। अवयस्क पत्नी के साथ सहवास या पत्नी की इच्छा के विरुद्ध सहवास होने पर पत्नी का अधिकार समाप्त नहीं होता है, यानी अगर जो एज ऑफ प्यूबर्टी प्राप्त हो गई है और मेहर का भुगतान हो गया है या सहवास हो गया है, उसके साथ में सहवास दोनों में हो गया है, तो ये मान लिया जाएगा कि उनका जो एज ऑफ प्यूबर्टी का ऑप्शन था, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, वो समाप्त हो गया है। लेकिन अगर जो पत्नी अवयस्क है और उसके साथ सहवास हुआ है या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ सहवास हुआ है, तो ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी समाप्त नहीं होगा। अग्रेतर यौनावस्था के विकल्प द्वारा निराकृत किए गए विवाह की न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है, किंतु औपचारिक आज्ञप्ति आवश्यक नहीं है। यानी जो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के द्वारा जो विवाह निराकृत किए गए हैं उनकी न्यायालय द्वारा पुष्टि भी आवश्यक है, परंतु उसकी डिक्री आवश्यक नहीं है। द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 एक पंथ निरपेक्ष अधिनियम है, अतः यह मुस्लिमों पर भी लागू है। इस अधिनियम की धारा 2 पुरुष तथा महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 21 तथा 18 वर्ष नियत करती है। इससे कम आयु के व्यक्ति का विवाह बाल विवाह होगा। यद्यपि बाल विवाह शून्य नहीं है, तथापि बाल विवाह करना या कराना या उसमें सहयोग देना एक संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, किंतु अभियुक्त को बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत न्यायिक आदेश या व्यादेश द्वारा बाल विवाह का संपादन रोका जा सकता है। अब एक तरफ तो मुस्लिम लॉ जो है एज ऑफ प्यूबर्टी यानी कि जब यौनावस्था प्राप्त हो जाती, भले ही वो नाबालिग हैं, तो भी विवाह को मान्यता देता है। लेकिन जो ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 है, ये एक सेकुलर इनेक्टमेंट है, ठीक है, अतः ये मुस्लिमों पर भी लागू होता है। इस अधिनियम की धारा 2 पुरुष तथा महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करती है, जो पुरुष के लिए 21 वर्ष है तथा महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। इससे कम आयु के व्यक्ति का अगर जो विवाह होता है तो वो माना जाएगा कि वो बाल विवाह है। यद्यपि कि जो बाल विवाह होता है वो शून्य नहीं माना गया है, फिर भी बाल विवाह करना या कराना या उसमें सहयोग देना एक संज्ञेय अपराध माना गया है, किंतु अभियुक्त को बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत न्यायिक आदेश या व्यादेश द्वारा बाल विवाह का संपादन रोका जा सकता है। यानी अगर जो न्यायालय का आदेश हो जाएगा और अगर जो ऐसा विवाह किया जा रहा है तो उसको रोका जा सकता है। अब देखते हैं साउंड माइंड क्या होता है। विवाह के पक्षकारों को स्वस्थ चित्त होना चाहिए, यानी जड़ तथा चित्त विकृत यानी कि इडियट ए पर्सन ऑफ साउंड माइंड विवाह करने हेतु सक्षम नहीं, यानी कि जो जड़ या चित्त विकृत व्यक्ति है उसको विवाह करने के लिए सक्षम नहीं माना गया है। इनके द्वारा किया गया विवाह शून्य होगा।
पागल व्यक्ति, अगर जो कोई पागल व्यक्ति है और वो ल्यूसिड इंटरवल में है और वो उस समय निकाह करता है तो ऐसा निकाह जो है वो वैध माना जाएगा। जड़ बुद्धि तथा पागल का विवाह संरक्षक की सहमति से हो सकता है, यानी कोई इडियट है या ल्यूनाटिक है तो उसके संरक्षक की सहमति से उसका विवाह हो सकता है। पागल व्यक्ति स्वस्थ चित्त होने पर विवाह को निरस्त कर सकता है, किंतु जड़ बुद्धि ऐसा नहीं कर सकेगा। यानी जो ल्यूनाटिक है वो अगर जो स्वस्थ चित्त नहीं है, उस दौरान उसके गार्जियन के कंसेंट से उसकी शादी विवाह संपन्न कर दिया गया है और बाद में जब वो स्वस्थ चित्त हो जाता है तो वो चाहे तो विवाह को निरस्त कर सकता है, किंतु जो इडियट है वो ऐसा नहीं कर सकता है। अब देखते हैं पक्षकारों का धर्म। सिया पुरुष किसी किताबिया या अग्नि पूजक महिला से मुता विवाह कर सकता है, किंतु वह हिंदू स्त्री से मुता विवाह नहीं कर सकता है। मुता विवाह जैसा कि आप लोग समझते हैं कि एक टेम्परेरी विवाह होता है जो एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए होता है, तो ये विवाह जो है ये केवल सिया में ही अलाउ है, सिया पुरुष ही ऐसा कर सकता है। सुन्नी में मुता विवाह नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो सिया पुरुष जो है वो किसी किताबिया से या अग्नि पूजक महिला से मुता विवाह कर सकता है, किंतु वह हिंदू स्त्री से मुता विवाह नहीं कर सकता है। द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत किए गए विवाह द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की परिधि में होंगे। यानी अगर जो मैरिज द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत हुई हैं तो उस पर द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 भी लागू होगा। अब देखते हैं फ्री कंसेंट के बारे में। स्वतंत्र सहमति के बिना विवाह शून्य होगा, यानी अगर जो पक्षकारों के बीच फ्री कंसेंट नहीं है तो वैसा विवाह जो है वो शून्य होगा। हनफी विधि में मत्तता के अधीन या बलात् सहमति के अधीन कराया गया विवाह वैध है। यानी जो हनफी विधि की शाखा है उसके अंतर्गत अगर जो मत्तता के दिन कोई व्यक्ति नशे में है या उससे जबरन सहमति ले ली जाती है और उसके बाद उसका विवाह कराया जाता है तो वो विवाह वैध माना गया है। हनफी विधि का यह नियम पैगंबर के इस कथन के अनुरूप है कि 3 चीज़ें विवाह, तलाक तथा वापस लेना चाहे गंभीरता से की जाए या परिहास में, इन्हें गंभीर तथा प्रभावी माना जाएगा। ऐसा पैगंबर के कथन के अनुसार माना गया है। विवाह शून्य करणीय होगा यदि सहमति कपट या धोखे से प्राप्त की गई हो। विवाह शून्य होगा यदि सहमति भूल के अधीन दी गई हो। यानी कि ऐसा विवाह शून्य करणीय होगा जिसमें सहमति जो है कपट से या धोखे से प्राप्त की गई है, और ऐसा विवाह शून्य होगा जिसमें सहमति भूल के अधीन दी गई है। अब देखते हैं फॉर्मेलिटीज़। निकाह एक सिविल संविदा है, अतः प्रस्ताव तथा प्रतिग्रहण आवश्यक है। जिस प्रकार एक संविदा होती है तो सबसे पहले उसमें प्रपोजल किया जाता है, फिर उसका एक्सेप्टेंस होता है, उसी प्रकार निकाह को भी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है जिसके लिए प्रस्ताव तथा प्रतिग्रहण को आवश्यक माना गया है। प्रस्ताव तथा प्रतिग्रहण संबंधी नियम नीचे दिए गए हैं, देखते हैं। प्रस्ताव वर या उसके अभिभावक के द्वारा होना चाहिए। स्वीकृति वधू या उसके संरक्षक द्वारा होनी चाहिए। स्वीकृति संपूर्ण होनी चाहिए। प्रस्ताव तथा प्रतिग्रहण सशर्त या समाश्रित नहीं होने चाहिए। यानी जो प्रपोजल है वो वर के द्वारा या उसके अभिभावक के द्वारा हो सकता है, होना चाहिए, और जो उसका एक्सेप्टेंस है वो वधू द्वारा या उसके संरक्षक द्वारा होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो स्वीकृति है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, और जो प्रस्ताव तथा प्रतिग्रहण है वो अनकंडीशनल होने चाहिए, यानी उसमें वो प्रतिग्रहण सशर्त या समाश्रित नहीं होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रस्ताव जिसको इजाब बोलते हैं तथा प्रतिग्रहण जिसको कबूल बोलते हैं, मौखिक या लिखित हो सकती है। उन्हें एक ही बैठक में होना चाहिए। पुनः इन्हें निश्चायक, असंदिग्ध तथा सहकालिक भी होना चाहिए। किसी विशिष्ट भाषा का प्रयोग या कोई विशेष प्रक्रिया अपेक्षित नहीं है।
यानी जो प्रस्ताव और प्रतिग्रहण है वो लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो एक ही सिटिंग में होने चाहिए। ठीक है, फिर उनको जो है वो एक निश्चित होने चाहिए और असंदिग्ध होने चाहिए, यानी उसमें कोई संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, और सहकालिक भी एक ही साथ में होने चाहिए। किसी विशिष्ट भाषा का प्रयोग या कोई विशेष प्रक्रिया की उसमें अपेक्षा नहीं की जाती है। प्रस्ताव तथा स्वीकृति दो सक्षम साक्षियों जो मुस्लिम के साथ साथ स्वस्थचित्त तथा वयस्क भी हों, यानी जो प्रस्ताव और स्वीकृति है वो दो सक्षम साक्षियों के उपस्थिति में होना चाहिए। यदि दो पुरुष होने चाहिए, और यदि उसमें एक पुरुष है और दूसरा पुरुष नहीं है तो उसके बदले में दो सक्षम महिलाएं साक्षी हो सकती हैं। साक्षियों के अभाव में निकाह अनियमित होगा। यदि साक्षी नहीं है तो ऐसा विवाह इर्रेगुलर होगा। अब सिया विधि में क्या है? सिया विधि में निकाह के समय साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, यानी सिया विधि में अगर जो विवाह होता है, निकाह होता है, तो उसमें साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। धार्मिक या सांस्कृतिक औपचारिकता अपेक्षित नहीं है, कोई भी विशेष धार्मिक या सांस्कृतिक औपचारिकता की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब देखते हैं, निकाह का पंजीकरण आवश्यक नहीं है, यानी निकाह जो हुआ है उसका पंजीकरण करना आवश्यक नहीं है। कुछ स्थानीय अधिनियमों के अधीन पंजीकरण अपेक्षित हैं। भारतीय ईसाई महिला से किए गए निकाह का पंजीकरण द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1871 के अंतर्गत आवश्यक होगा। यानी कोई ईसाई महिला है और उससे कोई विवाह निकाह किया गया तो उसका पंजीकरण आवश्यक होगा। ऐसा पंजीकरण विवाह निबंधक यानी कि मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष होना चाहिए, अन्यथा वह शून्य होगा। अब देखते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कौन कौन आता है। किन्हीं ऐसे पुरुष तथा महिला के मध्य निकाह नहीं हो सकता है जो परस्पर निषिद्ध संबंध में हो। निकाह के प्रयोजनों हेतु निम्नलिखित निषेध लागू होंगे, यानी अगर जो कोई ऐसा पुरुष और महिला है जो एक दूसरे के प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं तो ऐसा विवाह जो है निकाह नहीं हो सकता है। अब देखते हैं कौन कौन से निषेध हैं, कौन कौन से प्रोहिबिशन हैं। तो देखते हैं, पहला जो है वो पूर्ण निषेध है। पूर्ण निषेध में कौन कौन से हैं, यानी ब्लड रिलेटिव, फिर निकटता के जो संबंध हैं या धात्रेय जो संबंध हैं, ये पूर्ण निषेध हैं। अब सापेक्ष निषेध में देखते हैं कौन कौन से रिलेशन है। विधि विरुद्ध संयोजन, पांचवी महिला से विवाह, गैर मुस्लिम से विवाह, ये सब सापेक्ष निषेध में आते हैं। साक्षियों की अनुपस्थिति, इद्दत काल में विवाह, ये सब जो है सापेक्ष निषिद्धता में आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं विविध निषेध, यानी कि विभिन्न प्रकार के निषेध में क्या क्या। तीर्थ यात्रा के दौरान विवाह या बहुपतित्व, यानी एक महिला एक से अधिक पति कर ले। तलाकशुदा पत्नी से विवाह, यानी जो तलाकशुदा पत्नी उससे विवाह। समानता यानी कफा का नियम। अब देखते हैं इनका लीगलिटी क्या है। वैवाहिक निषेध वैधानिक निर्योग्यता है, यह पूर्ण या सापेक्ष हो सकता है। इन निषेधों का आधार लोक नीति, नैतिकता तथा सदाचार है। निषेध की परिधि में आने वाले पुरुष तथा स्त्री के मध्य विवाह वर्जित है, यानी जो निषेध की परिधि में आते हैं तो ऐसे पुरुष और स्त्री के मध्य जो विवाह संपन्न हुआ है वो वर्जित माना गया है। और इनका आधार क्या है, इनका आधार यानी वर्जित रिलेशनशिप, यानी जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, इनका आधार क्या है, क्यों ये वर्जित किए गए हैं। इनका आधार जो है वो लोक नीति है, पब्लिक पॉलिसी, नैतिकता मॉरलिटी है तथा सदाचार है। ठीक। पूर्ण निषेध आदेशात्मक है, यानी जो पूर्ण निषेध है वो मैंडेटरी हैं। इनके उल्लंघन में किया गया निकाह शून्य होगा। यानी जो पूर्ण निषेध हैं, यानी कि जो ये रिलेशन थी, यानी रक्त संबंध, निकटता, धात्रेय, ये पूर्ण निषेध हैं। और इनके उल्लंघन में अगर जो कोई निकाह संपन्न होता है तो वो ऐसा निकाह जो है वो शून्य माना जाएगा।
पूर्ण निषेध का आधार रक्त संबंध, निकटता या धात्रेय संबंध है। इन आधारों का संक्षिप्त विवेचन अधोलिखित पंक्ति में देखते हैं। रक्त रिलेशन में क्या क्या है? कंसेंगुइनिटी और ब्लड रिलेशन। कोई भी मुस्लिम अपने रक्त संबंधियों से निकाह नहीं कर सकता है। रक्त संबंध में निम्नलिखित शामिल हैं। पूर्वज तथा वंशज कितनी है, कितनी भी उच्च या निम्न पीढ़ी के हों। ठीक है, यानी पूर्वज हैं अगर जो और वंशज हैं तो वो कितने भी ऊपर पीढ़ी के, कितने भी नीचे पीढ़ी के हों, इनके विवाह इनसे जो विवाह नहीं हो सकता है वो प्रोहिबिटेड है। माता या पिता के वंशज कितनी ही निम्न पीढ़ी के, तथा पूर्वज के भाई या बहन। माता की माता, पिता की माता से निकाह नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार पिता के पिता तथा माता के पिता से भी निकाह नहीं किया जा सकता है। पुत्री तथा पुत्र की पुत्री से निकाह नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार पुत्र तथा पुत्र के पुत्र से भी निकाह नहीं किया जा सकता है। माता या पिता के वंशज से तात्पर्य भाई बहनों से है, अतः सगे सहोदर या समरक्त भाई बहन फुल कंसेग्युइन एंड यूटरीन ब्रदर एंड सिस्टर परस्पर विवाह नहीं कर सकते हैं। सगे भाई तथा सगी बहन के वंशज भी पूर्ण निषेध की परिधि में हैं, अतः कोई मुस्लिम पुरुष अपनी सहोदर या समरक्त भतीजी या भांजी से विवाह नहीं कर सकता है। इसी प्रकार कोई मुस्लिम महिला अपने सहोदर या समरक्त भतीजे या भांजी से निकाह नहीं कर सकता है। चचेरे, ममेरे, फुफेरे तथा मौसेरे भाई बहनों के मध्य निकाह निषिद्ध नहीं है। यानी जो है चचेरे, ममेरे, फुफेरे तथा मौसेरे भाई बहनों के मध्य जो निकाह है वो उस परिधि में नहीं आता, वो निषिद्ध नहीं माना गया है। पूर्वजों के भाई या बहन भी पूर्ण निषेध की परिधि में हैं। पूर्वजों के भाई बहन से तात्पर्य बुआ, मौसी, चाचा, मामा से है। पूर्वजों के भाई की पत्नी या पूर्वजों की बहन के पति से विवाह निषिद्ध नहीं है। यानी पूर्वजों के जो भाई की पत्नी या पूर्वजों की बहन के पति से विवाह निषिद्ध नहीं है। अतः मुस्लिम पुरुष अपनी विधवा या तलाकशुदा चाची या मामी से निकाह कर सकता है। इसी प्रकार मुस्लिम महिला अपने विधुर या तलाकशुदा फूफा या मौसा से निकाह कर सकती है। अब देखते हैं एफिनिटी यानी कि जो निकटता के संबंध हैं उनके बारे में। निकटता का आधार वैवाहिक संबंध है। इसमें निम्नलिखित दो संबंधी आते हैं। निकटता में कौन कौन से संबंधी आते हैं? पति तथा पत्नी के पूर्वज एवं वंशज तथा पूर्वजों एवं वंशजों के पति या पत्नियां, तो दो इसमें रिलेशन आते हैं। अतः पत्नी की माता चाहे वह विधवा हो या तलाकशुदा तथा पति के पिता चाहे वह विधवा हो या तलाकशुदा से निकाह नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में सास ने ससुर से निकाह निषिद्ध है। दूसरे शब्दों में सास से और ससुर से निकाह निषिद्ध है। पूर्वज या वंशज की पत्नी से निकाह नहीं किया जा सकता है। अतः मुस्लिम पुरुष अपनी सौतेली माँ तथा अपने पुत्र या प्रपौत्र की पत्नी से भी निकाह नहीं कर सकता है। इसी प्रकार मुस्लिम महिला अपने सौतेले पिता तथा दामाद से निकाह नहीं कर सकती है। अब देखते हैं धात्रेय संबंध। अब देखते हैं धात्रेय संबंध को यानी कि फॉस्टर रिलेशनशिप को। तो धाय माँ जिसको कि फॉस्टर मदर बोलते हैं, नैसर्गिक या सगी माता से भिन्न वह महिला है जिसने 2 वर्ष से कम आयु के शिशु को स्तनपान कराया है। यानी ऐसी माँ जो उसकी नैसर्गिक माँ या सगी माँ नहीं है उससे वो भिन्न है, परंतु जो 2 वर्ष से कम आयु के शिशु को जिसने अपना स्तनपान कराया है तो उसको धात्रेय माँ कहते हैं। धात्रेय माँ को सगी माता के ही समान माना जाता है। अतः धाय माता के रक्त संबंधियों तथा निकट संबंधियों से भी निकाह वर्जित किया गया है। यानी उसको एकदम से नैसर्गिक माँ या सगी माता के समान ही उसका स्टेटस होता है। और इसीलिए जिस प्रकार सगी माता के संबंधियों से, रक्त संबंधियों से या निकट संबंधियों से निकाह वर्जित है, ठीक उसी प्रकार धात्रेय माता की सगी संबंधियों से या निकट संबंधियों से निकाह को जो है वर्जित माना गया है।
इस वर्जना के उल्लंघन में किया गया निकाह जो है वो शून्य होगा। सुन्नी विधि में कुछ धात्रेय संबंधियों से निकाह निषिद्ध नहीं है। जो सुन्नी विधि है उसमें कुछ ऐसे धात्रेय संबंध हैं जिनसे निकाह को निषिद्ध नहीं माना गया है। धात्रेय संबंधों के आधार पर निकाह का निषेध अब समाप्त हो के प्राय है। अब देखते हैं सापेक्ष निषेध यानी कि रिलेटिव प्रोहिबिशन क्या है। सापेक्ष निषेध मात्र निर्देशात्मक है अतः इसके उल्लंघन में संपादित निकाह शून्य न होकर मात्र अनियमित होगा। यानी जो सापेक्ष निषेध है वो केवल डायरेक्टरी है, यानी एक डायरेक्शन देती है, यानी वो मैंडेटरी नहीं है। अतः इसके उल्लंघन में संपादित यानी इसके उल्लंघन में जो निकाह होगा वो वाइड ना होके मात्र इरेगुलर होगा। लेकिन सिया विधि में ऐसा भी उल्लंघन जो है वो वाइड होगा। अनियमितता के निवारण के साथ ही निकाह प्रारंभता विधिमान्य हो जाता है। यानी बीच में अगर जो सुन्नी मुस्लिम में सापेक्ष विवाह के उल्लंघन में, सापेक्ष रिलेशन के उल्लंघन में कोई विवाह किया गया है तो वो मात्र अनियमित होगा, और अगर जो उस अनियमितता को दूर कर दिया जाता है तो वो निकाह जो है वो प्रारंभता एविनिसियो विधिमान्य हो जाएगा। अब देख लेते हैं सापेक्ष निषेध के आधार क्या है। तो उसमें विध विरुद्ध संयोजन है, यानी कि अनलॉफुल कंजंक्शन है, 5 महिला से निकाह है, अमुस्लिम से निकाह है, साक्षियों की अनुपस्थिति है, इद्दत काल में निकाह है। ये जो है ये सापेक्ष निषेध के आधार हैं। अब देखते हैं विध विरुद्ध संयोजन क्या है। पत्नी की रक्त संबंधी या धात्रेय संबंधी या ऐसी महिला जो पत्नी के निकट के साथ निकटता में है से किया गया निकाह विध विरुद्ध संयोजन गठित करेगा। यानी मान लीजिए कोई पत्नी है, उसकी जो निकटता संबंध में या उसकी कोई ब्लड रिलेटिव है, या उसकी सगी बहन हो गई, या उसकी बुआ हो गई, या मौसी हो गई, तो ये उसके निकटता में मानी जाएंगी। तो अगर जो इनसे कोई पुरुष शादी करता है तो उसको माना जाएगा कि ये विध विरुद्ध संयोजन है। अतः निम्नलिखित महिलाओं से निकाह विध विरुद्ध संयोजन होगा। पत्नी की सगी बहन से, पत्नी की बुआ या मौसी या भतीजी से। अब देखते हैं सिया विधि में। सिया विधि में पत्नी की बुआ या मौसी से निकाह वैध माना गया है, किंतु पत्नी की भतीजी से निकाह हेतु पत्नी की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। देखिए सुन्नी विधि में पत्नी की सगी बहन तथा पत्नी की बुआ या मौसी या भतीजी से किया गया विवाह शून्य माना जाए, इरेगुलर माना जाएगा। और सिया विधि में क्या है, पत्नी की बुआ या मौसी से निकाह जो है वो वैध माना गया है, लेकिन उसकी भतीजी से अगर जो विवाह कर रहा है तो पत्नी की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अब देखते हैं विध विरुद्ध संयोजन की परिधि में आने वाला निकाह जो है सुन्नी विधि में मात्र अनियमित है, किंतु सिया विधि में शून्य है। ठीक, 4 पत्नी के होते हुए 5 महिला से निकाह सुन्नी विधि में अनियमित होगा, किंतु यह सिया विधि में शून्य होगा। सुन्नी पुरुष द्वारा किसी अमुस्लिम या किताबिया महिला से किया गया निकाह अनियमित होगा, अमुस्लिम महिला से किया गया निकाह सिया विधि में शून्य होगा। यानी कोई सुन्नी पुरुष है वो अमुस्लिम महिला से या किताबिया महिला से विवाह करता है, निकाह करता है, तो ऐसा विवाह वाइड ना होके इरेगुलर होगा। लेकिन अगर जो वही सिया मुस्लिम कोई करता है अमुस्लिम महिला से, किताबिया महिला से निकाह, तो वो शून्य माना जाएगा, यानी कि वाइड माना जाएगा। अब देखते हैं 2 सक्षम गवाहों की अनुपस्थिति में संपादित निकाह। यानी अगर जो निकाह के दौरान 2 सक्षम पक्षकार उपस्थित नहीं हैं तो इस विधि का इसका प्रभाव सुन्नी विधि पे क्या पड़ेगा। सुन्नी विधि में ऐसा विवाह वाइड ना होके इरेगुलर यानी शून्य ना होके अनियमित होगा। चूँकि सिया विधि में निकाह के लिए साक्षियों की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो इसलिए इसका विवाह पे निकाह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं विधवा या तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा इद्दत काल में निकाह तो निषिद्ध होता है। ऐसी महिला से किया गया निकाह सुन्नी विधि में अनियमित होगा, किंतु सिया विधि में यह शून्य होगा। ठीक, इद्दत वह अवधि है जिस दौरान विधवा या तलाकशुदा मुस्लिम महिला पुनर्विवाह नहीं कर सकती है।
अब देखते हैं मिसलेनियस प्रोहिबिशन, निम्नलिखित विविध निषेध की परिधि में है। देखो, तीर्थ यात्रा के दौरान अगर जो कोई निकाह करता है, या बहुपतित्व यानी कि पॉलिएंड्री करता है, या तलाकशुदा पत्नी से पुनर्विवाह करता है, समानता या कथा का नियम, यानी ये सब जो हैं वो आपके विविध निषेध में कवर होंगे। तीर्थ यात्रा के दौरान किया गया विवाह, बहुपतित्व के दौरान बहुपतित्व किया गया है अगर जो, या तलाकशुदा पत्नी से विवाह पुनर्विवाह किया गया है, या समानता या कथा का नियम, ये सब आपके कवर होंगे मिसलेनियस प्रोहिबिशन के अंतर्गत। अब इनका प्रभाव क्या होगा? ऐसा शिया मुस्लिम जो हज पर हो तथा जो तीर्थ स्थल पर पहुंचकर प्रार्थना हेतु नियत वस्त्र धारण कर चुका हो, उस समय निकाह नहीं कर सकता है, अतः ऐसे समय तथा अवसर पर उसके द्वारा किया गया निकाह शून्य माना जाएगा। सुन्नी विधि में ये निषेध मान्य नहीं है, ये निषेध मान्य नहीं है। ठीक, यानी जो विविध निषेध के अंतर्गत तीर्थ यात्रा के दौरान किया गया विवाह है, वो अगर जो शिया मुस्लिम जो हज पर है, जो तीर्थ स्थल पर पहुंचकर प्रार्थना हेतु जो नियत उसके वस्त्र होते हैं उसको धारण कर चुका है, उस समय अगर जो निकाह नहीं कर सकता है, जो कि वो प्रोहिबिटेड टाइम होता है, और अगर जो उसने ऐसा कर दिया है तो वो निकाह शून्य होगा। लेकिन सुन्नी विधि में ये निषेध मान्य नहीं है, यानी सुन्नी विधि में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पति के होते हुए किसी दूसरे पुरुष से किया गया निकाह शिया तथा सुन्नी दोनों विधियों में शून्य माना गया है। ठीक, फिर नेक्स्ट है, मुस्लिम पुरुष अपनी पूर्व पत्नी यानी जो तलाकशुदा है से पुनर्विवाह कर सकता है, किंतु इस हेतु उसे निर्धारित प्रक्रिया यानी कि हलाला पूर्ण करनी होगी। इस प्रक्रिया के पालन में किया गया विवाह अनियमित होगा। अब हनफी विधि तथा सफ़ी विधियों में देखते हैं, असमान विवाह अनइक्वल मैरिज का निषेध करती है। यानी हनफी विधि तथा सफ़ी विधियाँ असमान विवाह यानी कि अनइक्वल मैरिज का निषेध करती हैं, तथा निकाह के दोनों पक्षों का सामाजिक, पारिवारिक तथा चारित्रिक स्तर लगभग समान होना चाहिए। यानी हनफी तथा जो सफ़ी विधियाँ हैं उनमें अनइक्वल मैरिज नहीं हो सकती है। ठीक है, अनइक्वलिटी से संबंध उनका जो है सोशल, फैमिली और कैरेक्टर लगभग समान होना चाहिए। अगर जो ये चीज़ें समान नहीं है, डिफ़र करती हैं, असमान है, तो हनफी विधि तथा सफ़ी विधि में ऐसा विवाह नहीं मान्य होगा। यह एक सामाजिक निषेध है, विधिक निषेध नहीं है, अतः सामान्य विवाह वैध होगा। यानी विवाह तो वैध होगा, लेकिन इस पे ये प्रोहिबिशन लगाया गया है। लेकिन अगर जो विवाह हो जाता है तो वो विवाह वैध माना जाएगा, क्योंकि ये एक सामाजिक निषेध है। ठीक है, सोशल प्रोहिबिशन है, कोई लीगल प्रोहिबिशन उनके ऊपर इम्पोज नहीं है। शिया विधि में यह निषेध मान्य नहीं है, क्योंकि पक्षकारों का मुस्लिम होना स्वयं में पर्याप्त समानता है। शिया विधि ऐसी मान्यता नहीं रखता है, उसका ये मानना है कि दोनों पक्षकार अगर जो मुस्लिम हैं तो यही पर्याप्त होगा। अब देखते हैं मुता विवाह यानी कि टेम्परेरी मैरिज के बारे में। मुता का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ठीक, अतः मुता विवाह आनंद हेतु किया गया विवाह है। ठीक, यानी जो केवल प्लेजर के लिए विवाह किया जाए, अपने शरीर के लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए जो विवाह किया जाए, तो उसी को बोलते हैं मुता मैरिज यानी कि टेम्परेरी मैरिज। पैगंबर मोहम्मद ने इसे इस्लाम विरुद्ध घोषित कर दिया था, किंतु इसे पूर्णतः समाप्त करने का श्रेय तृतीय खलीफा उमर को जाता है। चूँकि असना आसरिया शिया प्रथम 3 खलीफाओं अबू बकर, उमर तथा उस्मान के विरुद्ध थे, अतः संभवतः उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप खलीफा उस्मान के निर्देशों की अवहेलना में मुता विवाह को जारी रखा। इसका रीज़न जान लीजिए। पहली चीज़ तो मुता विवाह जो है वो ओनली फॉर प्लेजर, वो केवल आनंद के लिए ऐसा विवाह किया जाता है, जो कि बहुत ही टेम्परेरी है। ठीक है, वो लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। क्योंकि मोहम्मद ने इसको जो है, मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे, उन्होंने इसको इस्लाम विरुद्ध किया, घोषित कर दिया था, किंतु इसे पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाए थे।
तो इसको पूर्णतः समाप्त करने का श्रेय जो उनके तृतीय खलीफा थे जिनका नाम उमर था उनको जाता है। और चूँकि असना, असरिया, शिया प्रथम 3 खलीफाओं को नहीं मानते थे, यानी अबू बकर, उमर तथा उस्मान के वो विरुद्ध थे, अतः संभवतः उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप खलीफा उस्मान के निर्देशों की अवहेलना में मुता विवाह को जारी रखा। ठीक, शिया पुरुष हिंदू महिला से मुता विवाह नहीं कर सकता है, वह किसी मुस्लिम महिला, किताबिया महिला या पुरुष महिला से मुता विवाह कर सकता है। वैध मुता विवाह की अपेक्षाएं, यानी कि वैध मुता विवाह की निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। वही चीज़, कॉम्पिटेंट पार्टीज़ होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, स्पेसिफिक एंड फिक्स्ड ड्यूरेशन होना चाहिए, यानी वही चीज़ में समय जो होता है वो निश्चित होता है, तथा प्रतिफल या मेहर होना चाहिए। दोनों पक्षों के मध्य निषिद्ध संबंध नहीं होने चाहिए। मुता विवाह के पक्षकार सक्षम होने चाहिए, अर्थात उन्हें स्वस्थचित्त या तथा यौनावस्था की वय प्राप्त होना चाहिए। संरक्षक मुता विवाह नहीं कर सकता है, पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। यानी मुता विवाह में एक डिफरेंस ये है कि इसमें जो है संरक्षक पार्टीज की ओर से कंसेंट नहीं दे सकता है, यानी संरक्षक मुता विवाह नहीं करा सकता है। इसमें पार्टीज खुद ही कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी कॉम्पिटेंट से मतलब वो फ्री कंसेंट देने में सक्षम होनी चाहिए और एज ऑफ प्यूबर्टी उनकी पूरी होनी चाहिए। मुता शब्द का प्रयोग आवश्यक नहीं है, किंतु प्रस्ताव तथा स्वीकृति जैसी औपचारिकताएं आवश्यक हैं। साक्षियों की उपस्थिति भी आवश्यक नहीं होती है। मुता विवाह की अवधि नियत होती है। मुता विवाह 1 या 2 दिन से लेकर कई वर्ष हेतु, यहाँ तक जीवन पर्यंत हेतु भी हो सकता है। यानी कि इसकी मिनिमम जो है वो मुता विवाह 1 या 2 दिन से शुरू होता है और मैक्सिमम इसकी अपर लिमिट कोई नहीं है, ये जीवन पर्यंत भी हो सकता है। मुता विवाह की अवधि का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक है। मुता विवाह के समय ही प्रतिफल भी नियत कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा मुता विवाह शून्य होगा। यानी एक और तो ये कहता है कि ये निश्चित टाइम पीरियड के लिए, ये देखिए निश्चित अवधि का उल्लेख होना चाहिए, लेकिन अगर जो वो निश्चित अवधि के बाद भी इसको जारी रखता है तो वो जीवन पर्यंत इसको जारी रख सकता है। यानी अगर जो यहाँ लिमिट लगाने का एक मतलब ये है कि यानी एक उसको स्पेसिफिक फिक्स कर दिया जाता है स्पेसिफिक टाइम के लिए कि इतने समय के लिए ये विवाह रहेगा, उसके बाद ये ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जो कोई पक्षकार उसको जारी रखना चाहता है तो वो जीवन पर्यंत तक इसको जारी रख सकता है। ए हुसैना वर्सेस राजम्मा ALR 1977 आंध्र प्रदेश के प्रकरण में हबीबुल्ला ने संपरिवर्तित मुस्लिम राजम्मा ने मुता विवाह किया था। विवाह की नियत अवधि का कोई साक्ष्य न था। न्यायालय ने मुता शब्द के प्रयोग के बावजूद अवधि निश्चित न होने के कारण इसे निकाह माना। फलता राजम्मा अपने मृत पति हबीबुल्ला की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त कर सकी। यानी कि इसमें क्या हुआ कि एक महिला होती है जो कि कन्वर्टेड होती है और वो एक मुस्लिम से मुता विवाह करती है, लेकिन उसमें कोई जो लिमिटेड पीरियड होता है, जो नियत समय होता है, उसका वो साक्ष्य नहीं दे सकी। ठीक है, कि ये लिमिटेड पीरियड के लिए था, उसका कोई साक्ष्य नहीं था। ठीक, कि ये टाइम 1 साल या 2 साल के लिए विवाह किया गया था, उसका कोई साक्ष्य नहीं था। तो न्यायालय ने, और जबकि उसमें मुता शब्द का प्रयोग हुआ था, लेकिन न्यायालय ने अवधि न निश्चित होने के कारण इसे प्रॉपर मैरिज माना, यानी प्रॉपर निकाह माना। तो उसके परिणाम स्वरूप जो राजम्मा थी वो अपने मृत पति हबीबुल्ला की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त कर सकी। अब मुता विवाह के विधिक परिणाम क्या होते हैं देखते हैं। नंबर 1, पक्षकारों के मध्य सहवास विधि सम्मत होगा। उनकी संतानें धर्मज होंगी। वे माता पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार कर सकेंगी। पति पत्नी पारस्परिक उत्तराधिकारी न होंगे। मुता पत्नी पति के विरुद्ध भरण पोषण की अधिकारिणी न होगी। यानी इसका परिणाम क्या होगा मुता विवाह का, यानी
ये केवल जो है जो सहवास होता है उसको लीगलिटी प्रदान करता है, यानी विधि सम्मत होगा, यानी इनके बीच जो सहवास होगा वो लेजिटिमेट होगा और उनकी जो संतानें होंगी वो भी लेजिटिमेट होंगी। वे माता पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकेंगे। ठीक है। पति पत्नी पारस्परिक उत्तराधिकारी नहीं होंगे, यानी पत्नी और पति जो है वो आपस में एक दूसरे के उत्तराधिकारी नहीं होंगे, लेकिन जो उनकी संतानें होंगी वो उनकी संपत्ति में उत्तराधिकारी होंगी, यानी संतानें जो होंगी वो लेजिटिमेट होंगी। ठीक। अब मुता विवाह के बाद पत्नी जो है वो पति के विरुद्ध भरण पोषण की अधिकारी नहीं होंगी। जनरल में क्या होता है कि पत्नी जो होती है वो भरण पोषण की अधिकारी होती है, लेकिन मुता विवाह के बाद पत्नी जो है वो पति के विरुद्ध भरण पोषण की अधिकारी नहीं होगी। संभवतः वह धारा 125 के क्लास 1A दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण का दावा कर सकती है, यानी वो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत तो दावा नहीं कर सकती है, लेकिन वो CRPC के सेक्शन 125 क्लास 1 सब क्लास A CRPC के अंतर्गत भरण पोषण का दावा वो कर सकती है। सहवास होने पर पत्नी संपूर्ण मेहर की अधिकारिणी होगी। सहवास न होने पर वह केवल आधे मेहर की अधिकारिणी होगी। मुता विवाह हेतु नियत अवधि के पूर्व पति द्वारा पत्नी का त्याग करने पर पति संपूर्ण मेहर के भुगतान हेतु दायी होगा। यह भुगतान हिबाए मुद्दत कहलाता है। ठीक। यानी अगर जो कंज्यूमेशन हो गया, दोनों के बीच में सहवास हो गया है, तो पत्नी जो होगी, जो वो मेहर डिसाइड किया गया था उसकी वो संपूर्ण की अधिकारी हो जाएगी। लेकिन अगर जो बाय द वे उन दोनों के बीच सहवास नहीं हो पाया है तब भी पत्नी आधे मेहर की अधिकारिणी होगी। ठीक। फिर अगर जो मुता विवाह है तो निश्चित अवधि से पूर्व पति द्वारा पत्नी का त्याग कर दिया गया है, तो पति जो है वो संपूर्ण मेहर के लिए, यानी मुता विवाह मान लीजिए 1 साल के लिए था और उससे पहले पति ने पत्नी का त्याग कर दिया है, तो पति की ये लायबिलिटी होगी कि वो उसको संपूर्ण मेहर का भुगतान करे। यह भुगतान जो करेगा वो कहलाता है हिबाए मुद्दत। मुता विवाह की नियत अवधि से पूर्व पत्नी द्वारा पति का त्याग कर देने पर पति नियत मेहर में आनुपातिक कटौती कर सकेगा। लेकिन अगर जो वही कंडीशन चेंज हो गई, अगर जो मान लीजिए 2 साल का मुता विवाह था 2 साल के लिए और पत्नी ने ही पति का त्याग कर दिया है, तो पति उसमें उस अनुपात में जितने दिन वो साथ रही है और जितने दिन बाकी रह गए हैं उस अनुपात में उसकी मेहर में जो मेहर की राशि थी उसमें कटौती कर सकेगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं। मुता विवाह तलाक द्वारा समाप्त नहीं होता है। यह विवाह के किसी पक्ष की मृत्यु हो जाने पर या विवाह की नियत अवधि के समापन पर या विवाह की नियत अवधि के समापन से पूर्व विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष का परित्याग कर देने पर समाप्त हो जाता है। यानी मुता विवाह में जो है वो तलाक नहीं होता है, वो तलाक द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर जो मुता विवाह के किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है या नियत समय जो टाइम पीरियड था वो पूरा हो जाता है, ठीक, या उस टाइम पीरियड से पहले एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार का परित्याग कर देता है, तो वो विवाह खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। मुता विवाह की अवधि के समापन के पश्चात भी दोनों पक्षों के साथ साथ रहने तथा सहवास करने पर मुता विवाह जीवन पर्यंत का मुता मान लिया जाता है। यानी मुता विवाह की अवधि के समापन, यानी मान लीजिए 2 वर्ष का टाइम पीरियड था और वो 2 वर्ष का टाइम पीरियड बीत जाता है, उसके बाद भी दोनों पक्षकार साथ साथ रहते हैं और दोनों में आपस में सहवास होता है, तो वो मुता विवाह जीवन पर्यंत का मुता विवाह मान लिया जाता है। शाहिदा खानम वर्सेस फकरे जहान 1953 हैदराबाद के केस में धारित किया गया, यानी हेल्ड किया गया, जीवन पर्यंत के मुता तथा अनिश्चित अवधि के मुता में कोई भेद नहीं है। जीवन पर्यंत का मुता निकाह मान लिया जाएगा। संभवतः यह निर्णय त्रुटिपूर्ण है।
जीवन पर्यंत का मुता भी एक निश्चित अवधि का मुता है, अतः इसे निकाह नहीं माना जा सकता है। नंबर 5, मुता विवाह के दौरान सहवास न होने पर पत्नी के लिए इद्दत का पालन आवश्यक न होगा। सहवास होने की स्थिति में पत्नी इद्दत का पालन करने हेतु बाध्य होगी। इद्दत की अवधि 2 मासिक धर्म होगी। विधवा के लिए यह अवधि 4 माह 10 दिन होगी। गर्भवती के लिए यह अवधि यथास्थिति संतान के जन्म लेने तक या गर्भपात होने तक जारी रहेगी। अर्थात यानी मुता विवाह के दौरान अगर जो सहवास नहीं होता है तो पत्नी इद्दत का पालन करने के लिए कोई बाध्य नहीं की जाएगी, नहीं होगी। और सहवास होने की स्थिति में अगर जो सहवास हो जाता है तो पत्नी इद्दत का पालन करने के लिए बाध्य होगी, जबकि तब उस कंडीशन में इद्दत की अवधि 2 मासिक धर्म होगा और विधवा के लिए यह अवधि 4 माह 10 दिन होगी। गर्भवती के लिए यह अवधि कब तक होगी? जब तक उसका संतान जन्म न ले ले। अब देखते हैं इद्दत तथा इद्दत की अवधि। इद्दत का शाब्दिक अर्थ है गणना करना, यानी कि टू कंप्यूट। विधिक अर्थों में इद्दत वह अवधि है जिसमें विधवा या तलाकशुदा महिला पुनर्विवाह करने से प्रतिबंधित है। यानी इद्दत उस अवधि को कहते हैं जिसमें विधवा या तलाकशुदा महिला पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। यह प्रतिबंध दंडात्मक नहीं है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कहीं संबंधित महिला अपने पूर्व पति से गर्भवती तो नहीं है, इसलिए इद्दत काल का समय का प्रावधान किया गया है। यानी इसके लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती, केवल ये चेक करने के लिए कि कहीं जो गर्भवती महिला जो है, जो तलाकशुदा महिला है, ठीक है, या विधवा महिला है, तो कहीं अपने वो टाइम दे दिया जाता है कि अगर जो वो गर्भवती होगी तो उसका निर्धारण किया जा सकेगा कि कहीं वो अपने पूर्व पति से तो गर्भवती नहीं है। वस्तुतः इद्दत का उद्देश्य पुनर्विवाह द्वारा जने गए शिशु की धर्मजता के संबंध में अवांछित विवाद को टालना है। यानी होता क्या है कि मान लीजिए कोई विधवा है या तलाकशुदा महिला है और वो विधवा हो गई है, उसके कुछ दिन बाद वो दूसरी शादी कर लेती है और पता लगा कि वो बच्चा जो था उसके पेट में उसके पूर्व पति का था, तो जो दूसरा उसका पति होगा वो उसको मानने से इनकार करेगा, कहेगा ये तुम्हारा पूर्व पति का है, उसको लीगलिटी नहीं देगा। तो इससे क्या होगा ये कि विवाद जो है उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, कि वो इसी में बहस होगी, पारिवारिक संबंध खराब होंगे, जो दोनों के बीच संबंध हैं वो संबंध खराब होंगे। तो इस वजह से इद्दत के समय का पालन किया जाता है, जिससे कि ये पता चल सके कि वो बच्चा जो है वो उसके पूर्व पति का है। फिर वैध विवाह के विधिक परिणाम देखते हैं। विधिक अपेक्षाओं के पालन में संपादित निकाह विधिमान्य यानी कि सही माना जाता है। सही निकाह के निम्नलिखित विधिक परिणाम होते हैं। अब देखते हैं सही विवाह के विधिक परिणाम क्या होते हैं। पक्षकारों के मध्य सहवास विधि सम्मत होगा, उनकी संतानें धर्मज होंगी तथा वे अपने माता पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त कर सकेंगी। पति तथा पत्नी भी पारस्परिक उत्तराधिकारी हो जाएंगे। यानी जो सही विवाह है, ठीक, तो उसका परिणाम क्या होगा कि दोनों के बीच यानी जो दोनों पार्टी हैं उनके बीच जो सहवास होगा वो विधि सम्मत होगा। उनकी संतानें जो होंगी वो धर्मज होंगी, वे अपने माता पिता की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकेंगी और पति पत्नी भी पारस्परिक यानी एक दूसरे की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। मुस्लिम पत्नी मेहर तथा भरण पोषण की अधिकारिणी होगी। विवाह विच्छेद के पश्चात वह इद्दत के पालन हेतु बाध्य होगी। पक्षकारों के मध्य विधि सम्मत वैवाहिक अनुबंध यदि कोई हो प्रभावी हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विवाह के पक्ष निषिद्ध संबंधों की परिधि में आ जाएंगे, अतः किसी अन्य पुरुष या महिला से निकाह करने की उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। ठीक, यानी अगर जो एक सही विवाह हुआ है तो उसमें क्या होगा, विवाह के जो पक्ष हैं वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की परिधि में आ जाएंगे। ठीक, अतः किसी अन्य पुरुष या महिला से निकाह करने की उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। सीमित होने का सेंस ये है कि अगर जो कोई पुरुष है तो वो मुस्लिम पुरुष है तो वो 4 पत्नी से ज़्यादा नहीं रख सकता। अगर जो कोई मुस्लिम महिला विवाहित है, लीगल मैरिज जिसकी है, तो वो अपने पति के अलावा किसी दूसरे से विवाह नहीं कर सकती है, ये होगा। फिर चौथा पॉइंट देखते हैं। पक्षकारों की विवाह की पूर्व परिस्थिति बनी रहेगी,
उनके व्यक्तित्वों का एकीकरण नहीं होगा, विधिक दृष्टि से वे दो स्वतंत्र व्यक्तित्व बने रहेंगे, उनका संप्रदाय परिवर्तित नहीं होगा, वे अपनी अपनी संपत्तियों में के स्वतंत्र स्वामी बने रहेंगे तथा भर्ताधीनता का नियम यानी रूल ऑफ कवर्चर मुस्लिम विधि में अमान्य है। यानी अब देखते हैं उनके जो लीगल मैरिज होगी, सही विवाह, उसमें क्या होगा चौथे पॉइंट के अनुसार, यानी जो पक्षकारों के विवाह की पूर्व, यानी जब वो शादी नहीं किए थे, विवाह निकाह नहीं किए थे, उससे जो पूर्व का उनका स्टेटस था, जो परिस्थिति थी, वो सेम बनी रहेगी। उनके व्यक्तित्वों का एकीकरण नहीं होगा, यानी उनके जो व्यक्तित्व सेपरेट थे वो एक मर्ज नहीं करेंगे। ठीक है। विधिक दृष्टि से वे दो स्वतंत्र व्यक्ति बने रहेंगे, यानी वे दोनों अलग अलग जैसे थे विवाह के पूर्व वैसे बने रहेंगे। उनका संप्रदाय, यानी वो जिस संप्रदाय से थे उनका कोई परिवर्तन नहीं होगा कि वो मान लीजिए एक किसी दूसरे संप्रदाय की महिला है और वो एक किसी दूसरे संप्रदाय के पुरुष से विवाह करती है, तो उसका संप्रदाय दूसरे पुरुष वाले में मर्ज नहीं करेगा, वो दोनों परिवर्तित नहीं होंगे। उनकी अपनी संपत्तियां जो हैं वो उसके स्वतंत्र स्वामी बने रहेंगे। ठीक है। अब देखते हैं शिया तथा सुन्नी विधियों में विवाह के प्रकार। अब सुन्नी विधि में पहले देखते हैं विवाह के प्रकार, कितने प्रकार के विवाह होते हैं। तो सुन्नी विधि में 3 प्रकार के विवाह होते हैं। पहला जो है सही या जिसको विधिमान विवाह बोलते हैं, दूसरा बातिल यानी कि जिसको शून्य विवाह कहते हैं, तीसरा फासिद जिसको अनियमित विवाह होते हैं। यानी सुन्नी विधि में 3 प्रकार के विवाह हो सकते हैं, विधिमान विवाह, शून्य विवाह और अनियमित विवाह। इसके अलावा तीसरा विवाह नहीं हो सकता। अब शिया विधि में देखते हैं, शिया विधि में भी 3 प्रकार के विवाह होते हैं। पहला विधिमान्य विवाह जिसको सही बोलते हैं, दूसरा है शून्य विवाह जिसको बातिल बोलते हैं, तीसरा मुता या अस्थायी विवाह। ठीक है। तो ये मुता जो अस्थायी विवाह होता है ये केवल शिया विधि के केवल असना आसरिया में मान्य है। असना आसरिया स्कूल में इसको मान्यता मिली है। अब देखते हैं ऐसे विवाह जो सुन्नी विधि के अंतर्गत फासिद यानी कि रेगुलर माने गए हैं, वे शिया विधि के अंतर्गत शून्य हैं। अतः शिया विधि में निम्नलिखित विवाह शून्य होंगे। अब देखते हैं शिया विधि में कौन कौन से विवाह, यानी कि जो कि उसमें इरेगुलर माने गए हैं, अनियमित माने गए हैं, ठीक, वो यहाँ पे शून्य हो जाएंगे। किसमें? शिया विधि में। जो सुन्नी विधि में इरेगुलर माने गए हैं वो शिया विधि में शून्य होंगे। तो उसमें इरेगुलर कौन कौन से हैं? सुन्नी विधि में इरेगुलर कौन कौन से हैं? अवैध संयोजन के अधीन विवाह, 4 पत्नियों के होते हुए 5वीं महिला से किया गया विवाह, तीर्थ यात्रा के दौरान किया गया विवाह, अमुस्लिम महिला से किया गया विवाह, इद्दत का पालन कर रही महिला से विवाह। यानी ये शिया विधि में तो इरेगुलर है, सुन्नी विधि में तो इरेगुलर है, लेकिन ये विवाह शिया विधि के अंतर्गत शून्य माने गए हैं। अब देखते हैं सही विवाह यानी कि वैलिड मैरिज के बारे में। सही विवाह वह है जो निकाह की समस्त विधिक अपेक्षाओं को संतुष्ट करता है। ऐसी अपेक्षा निम्नलिखित है: सक्षम पक्षकार, स्वतंत्र सहमत, औपचारिकताओं का पालन, पक्षकारों के मध्य निषिद्ध संबंध न होना। अब देखते हैं वाइड मैरिज यानी कि बातिल विवाह। सिद्धांततः बातिल विवाह कोई विवाह नहीं है, वस्तुतः यह एक अवैध संबंध अर्थात जिना है। संबंधित पुरुष तथा महिला पति पत्नी की परिस्थिति नहीं रखेंगे, वे परस्पर उत्तराधिकारी भी न होंगे। ऐसे संबंधों से उत्पन्न संतानें अधर्मज होंगी तथा संबंधित महिला मेहर तथा भरण पोषण की अधिकारिणी न होगी। पूर्ण निषेध के उल्लंघन में संपादित विवाह शून्य होगा। इसी प्रकार विवाहित महिला से किया गया विवाह भी शून्य होगा। अब देखते हैं बातिल विवाह यानी वाइड मैरिज की क्या स्थिति है। यानी कि जो बातिल विवाह है उसको कोई विवाह माना ही नहीं गया है, ठीक। यह एक अवैध संबंध होता है जिसको कि जिना बोलते हैं। संबंधित पुरुष तथा महिला पति पत्नी की परिस्थिति नहीं रखते, यानी अगर जो बातिल विवाह हुआ है तो वो जो महिला पुरुष आपस में पति पत्नी नहीं माने जाएंगे, वे एक दूसरे के परस्पर उत्तराधिकारी भी नहीं होंगे और उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो अधर्मज होंगी, ठीक।
और जो ऐसी महिला संबंधित महिला है वो मेहर तथा भरण पोषण की अधिकारिणी भी नहीं होगी। और पूर्ण निषेध के उल्लंघन में संपादित विवाह, यानी जो अभी पहले मैंने बताया जो पूर्ण निषेध होता है, तो उसके उल्लंघन में जो संपादित विवाह होते हैं वो शून्य विवाह होते हैं। ठीक है, अविवाहित महिला से किया गया विवाह भी शून्य होगा। अब फासिद विवाह देखते हैं, इरेगुलर मैरिज जिसको बोलते हैं। फासिद यानी कि अनियमित विवाह सुन्नी विधि की विशेषता है। शिया विधि में अनियमित विवाह जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अनियमितता के निवारण के साथ ही अनियमित विवाह प्रारंभता विधिमान्य हो जाता है। ठीक, यानी देखते हैं जो फासिद यानी अनियमित विवाह है वो सुन्नी विधि की एक विशेषता है। ठीक, और शिया विधि में अनियमित विवाह जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। अनियमितता के निवारण के साथ ही अनियमित विवाह प्रारंभिता विधिमान्य हो जाता है सुन्नी विधि में। ठीक, अब सुन्नी विधि के अंतर्गत निम्नलिखित विवाह अनियमित हैं। कौन कौन से? जैसे अवैध संयोजन के अधीन किया गया विवाह, 4 पत्नियों के होते हुए 5वीं पत्नी से किया गया विवाह, ऐसी महिला से विवाह जो इद्दत का पालन कर रही हो, 2 सक्षम साक्षी के अभाव में संपादित विवाह तथा अमुस्लिम या अकिताबिया महिला से किया गया विवाह। अब अनियमित विवाह के विधिक प्रभाव क्या होते हैं देखते हैं। अब देखो, जो अनियमित विवाह होते हैं पक्षकारों के मध्य सहवास तो वैध होगा, उनकी संतानें लेस्टीमेट होंगी, वे माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त कर सकेंगी, किंतु पति पत्नी परस्पर उत्तराधिकारी न होंगे। यानी अनियमित विवाह में क्या होगा कि उनके बीच जो सहवास होगा वो भी वैध होगा, जो उनकी संतानें होंगी वो भी लेस्टीमेट होंगी, वे माता पिता की संपत्ति में अपना उत्तराधिकार भी पा जाएंगी, लेकिन जो पति पत्नी है आपस में वो आपस में एक दूसरे के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। सहवास न हो पाने पर पत्नी मेहर की अधिकारिणी न होगी, सहवास हो जाने पर उसे उचित मेहर या निश्चित मेहर में से जो भी कम हो प्राप्त करने की वो अधिकारिणी होगी। यानी अगर जो इरेगुलर मैरिज हुई है और पति पत्नी में सहवास नहीं हो पाया है तो पत्नी जो है मेहर की अधिकारिणी नहीं होगी, लेकिन अगर जो सहवास हो गया है तो उसको केवल उचित मेहर या जो मेहर निश्चित की गई उसमें से जो भी कम हो, ठीक है, उसको वो प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। ठीक, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। सहवास से पूर्व विवाह विच्छेद होने पर पत्नी के लिए इद्दत का पालन आवश्यक न होगा, किंतु सहवास के पश्चात विवाह विच्छेद पति की मृत्यु द्वारा या तलाक द्वारा होने पर पूर्व पत्नी की 3 माह की इद्दत अवधि व्यतीत करना होगा। यानी जो इरेगुलर मैरिज के अंतर्गत विवाह अगर जो हो गया है तो उनके अगर जो बीच पत्नी के साथ सहवाग हो गया है और सहवास के पूर्व विवाह विच्छेद होने पर पत्नी के लिए इद्दत का पालन करना आवश्यक न होगा। यानी अगर जो सहवास नहीं हुआ है और विवाह विच्छेद हो गया है तो पत्नी के लिए ये आवश्यक नहीं होगा कि वो इद्दत का पालन करे, किंतु यदि सहवास हो गया है और सहवास के बाद विवाह विच्छेद हुआ है किन्हीं कारणों से, चाहे वो पत्नी द्वारा या तलाक द्वारा हुआ हो, पति की मृत्यु द्वारा हुआ या तलाक द्वारा हुआ हो, और सहवास हो गया है तो उसके बाद पूर्व पत्नी को 3 माह की इद्दत अवधि व्यतीत करनी होगी। फिर चौथा पॉइंट देखते हैं। विवाह की अनियमितता को दूर करने हेतु तो न्यायालय पक्षकारों को बाध्य कर सकता है। अनियमितता दूर करने में विफल रहने पर अनियमितता विवाह को भंग किया जा सकता है। पति या पत्नी स्वयं भी ऐसे विवाह को भंग कर सकते हैं। यानी कि अगर जो अनियमित विवाह हुआ है तो अनियमितता को दूर करने हेतु न्यायालय पक्षकारों को बाध्य कर सकता है। अनियमितता दूर होने में अगर जो विफलता मिलती है पक्षकारों को तो अनियमित विवाह को उसका डिसॉल्व यानी उसको भंग भी किया जा सकता है, या पति या पत्नी स्वयं भी ऐसे विवाह को भंग कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों मुस्लिम निकाह। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा पसंद आया होगा और इसको अच्छे से सुने। ये प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो साबित होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें डिस्कस कर दी गई हैं और
तो ये तो था निकाह का कंप्लीट वीडियो। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सारे टॉपिक कवर कर दिए गए हैं और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और लॉ ऑफ एविडेंस की पेड क्लासेस 15 दिसंबर से चल रही हैं, जिनकी जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।